हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं, कारण, घरेलू उपचार और परहेज। आगे बात करते हैं दोस्तों, डेंगू क्या है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह एडीज इजिप्टी नामक प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। यह तब फैलता है जब मच्छर ने पहले किसी रोगी को काटा हो और वह किसी स्वस्थ व्यक्ति के खून में उस वायरस को पहुंचा दे। एडीज इजिप्टी मच्छर सुबह और शाम के समय काटता है। मच्छर के एक बार काटने से भी डेंगू होने की संभावना रहती है। क्या आप जानते हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में डेंगू रोग की संभावना सबसे अधिक रहती है। डेंगू का इलाज समय पर करना जरूरी है, नहीं तो इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू बुखार के कारण बच्चों में मृत्यु दर 6 से 30% तक होता है और 1 साल से कम बच्चों में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि डेंगू इलाज आप घर पर ही कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में डेंगू के लिए घरेलू उपचार बताए गए हैं, जिनको अपनाकर डेंगू की रोकथाम या डेंगू होने पर उपचार कर सकते हैं। आइए जानते हैं डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरस के कारण होता है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। सन 1779 में डेंगू बुखार का पहला पता लगा। डेंगू में बहुत तेज बुखार होता है। इससे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रोगी हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। डेंगू के वायरस 4 प्रकार के होते हैं। डेंगू का बुखार 4 प्रकार के वायरस में से किसी एक प्रकार के वायरस के कारण हो सकता है। डेंगू के वायरस को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वे माध्यम मच्छर होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हो जाए तो ठीक होने के बाद शरीर में उस वायरस के लिए एक विशेष एंटीबॉडी बन जाती है, जिस कारण शरीर में उस वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। डेंगू वायरस के प्रकार। डेंगू वायरस 4 विभिन्न प्रकार के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इनमें से किसी एक प्रकार के वायरस का संक्रमण हो जाए तो उसके पूरे जीवन में वह उस प्रकार के डेंगू वायरस से सुरक्षित रहता है और बाकी के 3 प्रकारों से वह कुछ समय के लिए ही सुरक्षित रहता है। यदि इन तीनों तरह के वायरस में से किसी एक प्रकार के वायरस से व्यक्ति को संक्रमण हो जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। डेंगू के लक्षण। सिर्फ लक्षण देखकर ही नहीं, खून की जांच के बाद ही डेंगू बुखार का पता चलता है। NS1 यह टेस्ट डेंगू के लक्षण सामने आने पर शुरुआती 5 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए, ताकि इसके सटीक परिणाम प्राप्त हो सके। इसके बाद इस टेस्ट को करवाने पर गलत परिणाम भी आ सकते हैं। NS1 टेस्ट शुरुआती 5 दिनों के भीतर बीमारी का पता लगाने में सक्षम होता है, लेकिन इसके बाद इसकी प्रामाणिकता संदेहास्पद होती है। डेंगू होने पर रोगी के ये लक्षण महसूस होते हैं। डेंगू वायरस से संक्रमित होने से के 3 से 14 दिनों के बाद ही किसी व्यक्ति के लक्षण दिखते हैं। ज़्यादातर 4 या 7 दिनों के बाद लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। डेंगू वायरस के खून में फैलने के 1 घंटे में ही संधियों में या जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और व्यक्ति को 104 डिग्री तक बुखार भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर का तेजी से गिरना और हृदय गति का कम होना, आंखों का लाल होना और दर्द होना, चेहरे पर गुलाबी दाने दिखना डेंगू का सूचक है। भूख न लगना, सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार आना, इन चीज़ों के साथ डेंगू की शुरुआत होती है। यह सभी लक्षण डेंगू के पहले चरण में होते हैं। यह 4 दिन तक चल सकते हैं। डेंगू के दूसरे चरण में बढ़ा हुआ शरीर का तापमान कम हो जाता है और पसीना आने लगता है। इस समय शरीर का तापमान सामान्य होकर रोगी को बेहतर महसूस करने लगता है, लेकिन यह 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। डेंगू के तीसरे चरण में शरीर का तापमान पहले से और अधिक बढ़ने लगता है और पूरे शरीर पर लाल दाने दिखने लगते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं डेंगू बुखार के लिए क्या क्या घरेलू उपचार हैं। आप इन उपायों द्वारा डेंगू का घरेलू उपचार कर सकते हैं। पहला है गिलोय के प्रयोग से डेंगू बुखार में लाभ। गिलोय बुखार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने और शरीर के संक्रमण के विरुद्ध रक्षा में प्रदान करते हैं। गिलोय के तने को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पिएं। 2 से 3 ग्राम गिलोय पीस लें और इसमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां मिलाकर 1 गिलास पानी में उबालकर काढ़ा बना लें और मरीज को पिलाएं। नीम से डेंगू का इलाज। नीम के पत्तों का रस पीने से प्लेटलेट्स और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार करते हैं। पपीते से डेंगू का उपचार। पपीते के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। पपीते में पोषक तत्वों और कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करते हैं। तुलसी का प्रयोग डेंगू बुखार में फायदेमंद। तुलसी के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। यह शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। 5 से 7 तुलसी के पत्ते को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और इसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिएं। डेंगू बुखार में मेथी का उपयोग लाभदायक।
मेथी के पत्ते बुखार को कम करते हैं तथा शरीर में दर्द होने पर भी आराम पहुंचाते हैं। यह डेंगू बुखार के लक्षणों को शांत करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपचार है। संतरे से डेंगू का बुखार का इलाज। संतरे के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन डेंगू बुखार के लक्षणों के इलाज और वायरस को नष्ट करने के लिए बेहतर माना जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जव से डेंगू बुखार का उपचार। जव घास रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को सही करके शरीर प्लेटलेट्स की संख्या में भेद करने की क्षमता होती है। डेंगू बुखार के समय खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसका सेवन बहुत लाभदायक होता है। जव घास से बना काढ़ा पिए, इसे सीधे ही खा सकते हैं। नारियल का पानी का सेवन डेंगू में फायदेमंद। डेंगू के बुखार में राहत पाने के लिए खूब नारियल पानी पिएं। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व जैसे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को मजबूत बनाते हैं। डेंगू में कद्दू का सेवन लाभदायक है। पके हुए कद्दू को पीसकर उसमें 1 चम्मच शहद डालकर पिएं। चुकंदर के सेवन से डेंगू का उपचार। चुकंदर के रस में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। 2 से 3 चम्मच चुकंदर के रस को 1 गिलास गाजर के रस में मिलाकर पिएं तो खून में प्लेटलेट्स की मात्रा तेजी से बढ़ते हैं। एलोवेरा से डेंगू का इलाज। 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का रस पानी में मिलाकर रोज पानी में मिलाकर पिएं। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं डेंगू के दौरान खान पान और जीवन शैली के बारे में। डेंगू में खान पान और जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। डेंगू में मरीज का मुंह और गला सूख जाता है, इसलिए रोगी को ताज़ा सूप, जूस और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी बनाकर पिए। नींबू का रस शरीर में गंदगी को पेशाब के द्वारा निकालकर शरीर को स्वस्थ बनाता है। हर्बल टी से बुखार में आराम मिलता है, इसमें अदरक और इलायची डालकर बनाएं। डेंगू के लक्षण आने पर ताज़ी सब्जियां का जूस पिए, जिसमें गाजर, खीरा, अन्य पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। ये सब्जियां आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर हो जो रोगी को प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान में मदद करते हैं। दलिया का सेवन करें, इसमें मौजूद उच्च फाइबर और पोषक तत्व रोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति देते हैं। डेंगू होने पर पेट की समस्या हो जाती है, इसलिए तेलयुक्त और मसालेदार भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। डेंगू के रोगी को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए रोगी को दूध और डेयरी उत्पाद का सेवन जरूर करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पिए। डेंगू के दौरान परहेज। डेंगू होने पर तेज बुखार रहता है, साथ ही पेट की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में जितना संभव हो हल्का एवं सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए। इसलिए शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। शाकाहारी भोजन में सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं और ये आसानी से पच जाते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते। डेंगू होने पर डॉक्टर से कब संपर्क करें। डेंगू में व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, इसलिए यदि किसी क्षेत्र विशेष में डेंगू का संक्रमण फैला हुआ है तो बुखार आने पर और अन्य लक्षण जैसे बदन दर्द, जी मचलाना, भूख की कमी, यह सब होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डेंगू की पुष्टि के लिए जरूरी है जांच करवानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।